हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम अपनी ट्रेनिंग सेशन की अगली वीडियो जो है ये इसके अंदर हम देखेंगे यूज़र ऑफ बोर्डिंग, और इसको हम एग्जिट यूज़र भी बोलते हैं। तो टेक एन एग्जांपल, आपको किसी दिन ईमेल आई आपकी एचआर से, या फिर आपकी एचआर ने जो है टिकट सबमिट की। टिकट का नंबर है 54778, कुछ भी नंबर हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर टिकटिंग सिस्टम, जिस कंपनी में आप काम करते हो। और आपकी कंपनी में आपको पता लगा कि भी इस टिकट के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि भी माइकल स्कॉट जो है उसका हमको एग्जिट यूजर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे भी बोला हुआ है कि भी माइकल स्कॉट कंपनी छोड़ रहा है, और इसका अकाउंट जो है डिसेबल करके इसका एग्जिट यूजर करवाना है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि भी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है जब हम एग्जिट यूजर वाली टिकट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल डेट भी डाल देता हूँ। तो आपको यूजली ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई यूज़र का नाम क्या है, उसके बाद डेट क्या है यूज़र की, जब एग्जिट करना है उसको टाइम क्या है। ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यूज़र के मेल बॉक्स का क्या करना है, जो ईमेल्स पड़ी हैं उसके पास, उसका जो वन ड्राइव का डाटा है उसका क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो भी मैं डाल देता हूँ कि क्या और चीज़ें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं 10 मार्च 2024, और टाइम हमको बोला है 1:15 पे। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको मेल बॉक्स मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हमको बोल दिया कि भाई जो यूज़र की ईमेल है उस पे हमको ऑटोमेटिक रिप्लाई सेटअप कर देना। ठीक है। हमको रिप्लाई सेटअप कर देना है कि भाई उसकी ईमेल पे अगर कोई ईमेल करता है तो उस में से ऑटोमेटिक रिप्लाई चल जाए उस यूज़र को कि भाई ये वाला यूज़र जो है नो लॉन्गर विद कंपनी, कंपनी के साथ काम नहीं करता। और इसके बाद यहाँ पे हम ईमेल फॉरवर्डिंग भी सेटअप करेंगे। ईमेल फॉरवर्डिंग, कि अगर इसकी ईमेल पे बाय चांस कोई ईमेल आ जाए तो फॉरवर्ड भी हो जाए, और उसके बाद हमारा जो इसका मेल बॉक्स है वो भी एक्सेस देंगे उसका। तो ये सब कुछ देखते हैं। ठीक है। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज़र डिसेबल करने से पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सर्वर पे जाओगे। ठीक है। सर्वर पे जाने के बाद यूज़र का पासवर्ड जो है वो रीसेट करोगे। एक बार आपने पासवर्ड रीसेट कर दिया, उसके बाद आपको उस यूज़र की मशीन पे जाना है। वो जो यूज़र कंप्यूटर यूज़ कर रहा था ना, हमको वो वाला कंप्यूटर यूज़ करना है। तो हम उस तो ये वाला कंप्यूटर मेरा यूज़र यूज़ कर रहा था जिसका नाम माइकल स्कॉट था। तो इस कंप्यूटर पे मैं आके लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र के पासवर्ड के साथ, जो अभी अभी हमने रीसेट किया। मैंने रीसेट नहीं किया, मेरे को पासवर्ड याद है। बट रियल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पासवर्ड्स याद नहीं होते हर किसी के। तो उस सिनेरियो में आप रीसेट कर लें सिंपली। ठीक है। क्योंकि यूज़र अब इसके अंदर लॉगिन नहीं करने वाला, तो हम पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। अ, क्योंकि हम अब मेक श्योर कर रहे हैं कि हम उसका सारा डाटा बैकअप कर लें। ओके। तो एक बार आप कंप्यूटर के अंदर साइन इन हो गए, आपको सबसे पहले चेक करना है कि भी यूज़र का जो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स वाला फोल्डर है वो हमारा वन ड्राइव पे सिंक हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे ट्रे वाला जो ऑप्शन आता है ना, शो हिडन आइकन का, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको वन ड्राइव दिख जाएगी, वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे सिंपल। तो यहाँ पे वन ड्राइव हमको साइन इन कर रही है। तो ये चीज नॉर्मल है, जितनी बार भी आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है वन ड्राइव ऑटोमेटिकली आपको साइन इन करती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप साइन इन हो गया, आपको सिंपल सेटिंग्स के अंदर जाना है। और एक बार आप सेटिंग्स के अंदर आ गए, उसके बाद आपको जाना है सिंक एंड बैकअप पे, और यहाँ पे मैनेज बैकअप पे। और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि भाई हमारा सब कुछ यहाँ से बैकअप हो रहा है, डेस्कटॉप, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। अगर ऐसे आपको दिख रहा है इसके आगे जैसे ये ऑन हुए पड़े हैं ऑप्शन, इसका मतलब हमारा डाटा जो है इन फोल्डर्स से बैकअप किया जा रहा है वन ड्राइव पे। ठीक है। तो हमको इन फोल्डर्स की वरी करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हमको डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स पे या पिक्चर्स फोल्डर के अंदर मिलेगा पड़ा हुआ, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली बैकअप हो रहा है वन ड्राइव पे। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से कंप्यूटर में। अगर हम कंप्यूटर में प्रोफाइल जो है डिलीट भी कर देते हैं, तो आपको एक्चुअल में डाटा नहीं डिलीट करना है। अगर आप डाटा डिलीट करोगे तो ऑब्वियसली वो रिमूव हो जाएगा वन ड्राइव से। तो मेक श्योर आप कुछ डिलीट ना करें। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये आपको फाइल एक्सप्लोरर दिख जाएगा। अब हम वो फोल्डर देखेंगे जो बैकअप नहीं हो रहे।
ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो वीडियोस वाला फोल्डर है, हम वो देख लेंगे एक बार, वीडियोस फोल्डर के अंदर कुछ है तो नहीं। अगर आपको कुछ दिखता है जो इम्पोर्टेंट है, तो आप मेक श्योर आप उसको किसी सर्वर पे बैकअप कर दें या किसी शेयर पॉइंट साइट पे मूव कर दें। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो म्यूजिक्स का फोल्डर है, म्यूजिक फोल्डर में कई बार यूजर्स को आदत होती है कि भाई यूजर्स म्यूजिक फोल्डर के अंदर फाइल सेव करते हैं। मतलब जैसे मेरे को भी आदत है, मैं अपने 3D ऑब्जेक्ट्स का जो फोल्डर होता है कंप्यूटर में, मैं उसमें डाटा स्टोर करता हूँ। मैं नॉर्मली डाउनलोड्स के अंदर कुछ नहीं रखता। तो कई बार यूजर ये चीजें करते हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मेक श्योर आप सारे फोल्डर्स जो है ये वाले चेक कर लें। उसके बाद हमारा डेस्कटॉप जो है सिंक हो रहा है। आपको ये जो हरा बटन आइकन दिख रहा है ना, इसके आगे ये क्लाउड दिख रहा है, इसका मतलब है वन ड्राइव पे आपका डाटा जा रहा है। उसके बाद डाउनलोड्स फोल्डर भी हमारा, हमारे सिनेरियो में माइकल स्कॉट एक टेस्ट यूजर है तो इसने कभी काम नहीं किया। ठीक है। बट रियल कंपनी में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा डाउनलोड्स के अंदर यूजर्स क्या करते हैं, फाइल सीधी डाउनलोड करते हैं और उसी फाइल को वहीं से राइट करना शुरू कर देते हैं और एडिट कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद उनको इवन अगर आप यूजर्स को समझाओ भी ना, ट्रेन भी करो कि भाई ऐसे नहीं करना, स्टिल यूजर डू दैट। ठीक है। तो मेक श्योर आप इस चीज को बैकअप करो, क्योंकि आपको एज अ आईटी टेक्नीशियन, एज अ हेल्प डेस्क टेक्नीशियन या फिर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको अपने आप को सेफ साइड पे रखना है। आपको कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है अपने लिए कि भाई फ्यूचर में आप पे क्वेश्चंस हो कि भाई तूने बैकअप क्यों नहीं किया, राइट। तो मेक श्योर यू आर बैकिंग अप एवरीथिंग। अगर आपको कुछ भी मिलता है, बैकअप कर दो उसको। ठीक है। कोई भी अगर आपको लगता है कि भी कोई फाइल पड़ी है, कोई कोई वीडियोस फोल्डर के अंदर कुछ डाटा पड़ा है, मेक श्योर यू बैक इट अप। ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बट रियल वर्ल्ड में आपको दिख जाएगा यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ डाउनलोड्स के अंदर कोई फाइल दिख जाएगी या कुछ दिख जाएगा। हमको यहाँ पे सिर्फ डेस्कटॉप फोल्डर पे एक फोल्डर दिख रहा है जिसका नाम है डाटा, और डाटा के अंदर दो फाइलें हैं, फाइल वन फाइल टू। ठीक है। अब हमको ये पता चल गया भाई यूजर के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यूजर जो है प्रॉपरली सिंक हो रहा है, यूजर का सारा बैकअप जो है सिंक हो रहा है। अब हम यहाँ पे सिंपली इस यूजर को यहाँ से इस तरीके से साइन आउट कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे मैं सिंपल साइन आउट कर दूंगा। अब मेरे को इस यूजर के कंप्यूटर की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं अपनी विंडोज की मशीन को ना बंद ही कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा रिसोर्सेज ना ले। ऑलराइट। तो मेरा सर्वर यहाँ पे हो चुका है रिबूट। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सर्वर पे सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मैं कंफर्म कर लूँ मेरा माइक काम कर रहा है कि नहीं। Alright. तो यहाँ पे हमारा मेन काम होगा अकाउंट को डिसेबल करना। ठीक है। हमको अकाउंट को मेक श्योर करना है, डिलीट नहीं करना है, सिर्फ डिसेबल करना है। ठीक है। कभी भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो ना, जब तक आपको स्पेसिफिकली ना कहा जाए, ठीक है, अगर आपको कोई हायर अथॉरिटी आके बोलती है कंपनी में भाई इसका अकाउंट डिलीट कर दो, तो आपको उसको ऐसे नहीं बोलना है कि ओके तूने बोला तो मैं डिलीट कर दूं। नहीं, उसको समझाना है कि भाई क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अकाउंट डिलीट करने के, और उसको काइंड ऑफ आपको पुश करना है कि भाई डिलीट ना किया जाए, डिसेबल किया जाए। ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करो कि भाई डिसेबल करने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो अकाउंट सिर्फ सिस्टम में पड़ा रहेगा, बट इससे हम सेफ साइड पे रहेंगे। ठीक है। आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। बट उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता, आपकी हायर अथॉरिटी, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो या कंपनी में आपका मैनेजर हो, अगर वो फिर भी नहीं मानता और फिर भी आपको बोल रहा है भाई अकाउंट डिलीट ही कर दो, सो डू व्हाट ही सेज और व्हाट शी सेज। बट हाँ, आपको मेक श्योर करना है कि भाई आप उसको समझाएं कि भाई क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं डिलीट करने के। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल एक बार आगे सिस्टम पे, तो यहाँ पे देखते हैं अपनी टिकट के अंदर क्या बोला है इन्होंने। तो इन्होंने बोला भाई इस दिन इतना काम करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, सर्वर मैनेजर के अंदर जाओगे, टूल्स के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर सकते हो। मैंने इसको ऑलरेडी पिन कर लिया अपने सिस्टम पे नीचे टास्क बार पे, तो मैं सीधा यहाँ से ओपन कर लूंगा। उसके बाद हमको वो वाला यूजर सीधा ढूंढना है। तो यूजर का नाम क्या है, माइकल स्कॉट। तो यूजर ये है माइकल स्कॉट। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका अकाउंट करूंगा डिसेबल।
इतना काम हो गया। उसके बाद मैं इस अकाउंट की प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा मेंबर ऑफ के अंदर, और यहाँ से मैं मेक श्योर करूंगा इस यूजर को सारे ग्रुप से रिमूव कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से भी इसको इस तरीके से सिंपल, सॉरी, डोमेन यूजर्स में रहने देना हमको, और बाकी सारे ग्रुप से रिमूव कर देना इस तरीके से सिंपली। इतना काम हो गया। यहाँ पे अकाउंट डिसेबल भी हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस अकाउंट का, अगर आपने पासवर्ड रीसेट नहीं किया तो मेक श्योर आप इसका पासवर्ड भी रीसेट कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो यूजर माइकल स्कॉट कंपनी छोड़ के गया उसके पास ऑलरेडी पासवर्ड था, मैं सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहता, मैं मेक श्योर करूंगा इसका पासवर्ड रीसेट कर दूं। ठीक है, एक बार इतना काम हो गया उसके बाद मैं इसको इस ओयू के अंदर नहीं रहने दूंगा। राइट नाउ अगर आप देखो तो ये फाइनेंस ओयू का पार्ट है, तो मैं इसको यहाँ से सिंपल मूव कर दूंगा डिसेबल्ड ओयू के अंदर। तो मूव कैसे करते हैं, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल इस पे क्लिक कर लेना और ऐसे डिसेबल्ड के अंदर ड्रॉप कर देना, आपको ये पॉपअप देगा, सिंपल आपको यस पे क्लिक कर देना, दैट इज इट। आप डिसेबल्ड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपका यूजर आ गया। अब डिसेबल्ड के अंदर क्यों डालना है, हमको क्लीन अप रखना है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे व्हाट इफ आपके पास 1000 यूजर हो इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसमें आप कैसे ढूंढोगे, कितना मुश्किल होगा आपको ढूंढना कि भी डिसेबल्ड कौन है और वर्किंग यूजर कौन है। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा यूजर डिसेबल हो गया, हमारा यूजर किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है, हमारा इतना काम यहाँ से हो चुका है, डन। सर्वर पे इतना काम डन हो गया, सर्वर पे हमको और कुछ भी नहीं करना, अकाउंट हमने कर दिया सिंपल डिसेबल। अब चलते हैं अपने ऑफिस 365 पे, तो यहाँ पे मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है यूजर की जो ईमेल है उस पर ऑटोमेटिक रिप्लाई होना चाहिए, यूजर पे ईमेल फॉरवर्डिंग सेटअप होनी चाहिए, यूजर का मेल बॉक्स जो है डिलीट ना हो पर उससे असाइन लाइसेंस को हटा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं। यूजर का जो मेल बॉक्स है वो डिलीट ना किया जाए पर उसके ऊपर लाइसेंस भी ना हो। ठीक है, और उसके बाद यूजर का जो मेल बॉक्स है उसका एक्सेस सौरभ शर्मा को, मतलब कि कोई सौरभ शर्मा नाम का यूजर है उसको दे दिया जाए। तो यहाँ पे एडमिन सेंटर के अंदर जाते हैं सिंपली यहाँ से, और यहाँ पे यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, और सबसे पहला काम हमको क्या करना है, माइकल स्कॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से हमको इस यूजर का ब्लॉक साइन इन कर देना है। ठीक है, तो सिंपल ब्लॉक साइन इन और ब्लॉक दिस यूजर फ्रॉम साइनिंग इन। ठीक है, तो ये मेक श्योर करेगा कि यूजर साइन इन ना कर पाए। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ से कर देते हैं ब्लॉक। इतना काम हो गया, हमारा यूजर का साइन इन ब्लॉक हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है भाई यूजर के ईमेल पे लाइसेंस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर की ईमेल पे माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड का लाइसेंस लगा हुआ है। अब ऐसे नहीं है कि आपको सीधा ही जाके लाइसेंस हटा देना, नहीं। अगर आप सीधा ही जाके लाइसेंस हटा देते हो तो आपकी यूजर की ईमेल सिर्फ 30 दिन के लिए स्टोर रहेंगी, उसके बाद आपकी ईमेल्स डिलीट हो जाएंगी। तो उससे पहले हमको क्या करना है, हमको इसके ईमेल को, मतलब कि इसके मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स बना देना है। तो शेयर्ड मेल बॉक्स क्या होता है, शेयर्ड मेल बॉक्स को अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो शेयर्ड मेल बॉक्स भी एक मेल बॉक्स होता है, बट उसके अंदर आपको कोई लाइसेंस नहीं लगाना पड़ता, और उसको आप यू उसके अंदर आप साइन इन नहीं कर सकते। आपको एक प्राइमरी अकाउंट चाहिए जिसके थ्रू आप उस मेल बॉक्स का एक्सेस लेते हो। ठीक है, तो शेयर्ड मेल बॉक्स सिंपल ये होता है जिसके अंदर आपको सिंपल लाइसेंस नहीं लगाना पड़ता और आपको ईमेल मिल जाती है। ठीक है, पर उसके अंदर कोई भी यूजर साइन इन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्ड मेल बॉक्स बनाने के लिए सिंपल आपको इस यूजर को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, मेल के अंदर जाएंगे यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे यूजुअली ऑप्शन देता है कन्वर्ट टू शेयर्ड मेल बॉक्स, बट इन केस अगर आपको नहीं दे रहा तो वन ऑफ द वेज है, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर सकते हो एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक्सचेंज प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को बोलेगा कि भाई नए टैब पे ले जाएगा, सिंपल यहाँ पे आस्क लेटर कर देता हूँ। तो ये मेरा एक्सचेंज एडमिन सेंटर खोल दिया इसने। ठीक है,
और सीधा माइकल माइकल स्कॉट की प्रोफाइल खोल दी एक्सचेंज एडमिन सेंटर के अंदर। ये सेम चीज आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाओ ना माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर में, शो ऑल पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे एक्सचेंज मिलेगा, एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो ये आपको सेम पेज पे ले आएगा। पर यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा माइकल स्कॉट, तो यहाँ पे हमारा माइकल स्कॉट है, इस पे क्लिक करोगे तो ये सेम चीज यहाँ से खुल गई जो हमने वहां से खोली थी। ठीक है, तो एक बार आप इस पेज पे आ गए, उसके बाद हमको यहाँ पे जाना है मेल बॉक्स के अंदर, ये जो मेल बॉक्स वाला टैब है, और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अदर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू शेयर्ड मेल बॉक्स, तो अदर के अंदर आ रहा है यहाँ पे कन्वर्ट टू शेयर्ड मेल बॉक्स, तो इस पे सिंपल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। तो कन्वर्ट टू शेयर्ड मेल बॉक्स का एडवांटेज ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कल को माइकल स्कॉट आपकी कंपनी में वापस भी आ गया है ना, और आपको माइकल स्कॉट को सेम ईमेल देनी है, तो आप इसको सिंपल यहीं पे आके सेम जगह पे आके, तो अगर आप दोबारा माइकल स्कॉट पे क्लिक करोगे, मेल बॉक्स अदर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू रेगुलर मेल बॉक्स। सही है, तो इस तरीके से अब हमारा जो है मेल बॉक्स बन चुका है शेयर्ड मेल बॉक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाऊंगा अगर मैं दोबारा, और उसके बाद मतलब एडमिन सेंटर पे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एडमिन सेंटर है, तो यहाँ पे लाइसेंसेज एंड एप्स, अब हम इस यूजर का लाइसेंस सिंपल यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से कर देंगे हम सेव चेंजेस, तो इसका लाइसेंस हट गया। अब हमारे पास एक लाइसेंस एक्स्ट्रा हो रहा गया है, जिस लाइसेंस को हम किसी और यूजर के लिए यूज कर सकते हैं, माइकल स्कॉट को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे अनलाइसेंस्ड आ गया माइकल स्कॉट, पर इसकी ईमेल अभी भी एक्टिव है क्योंकि ये एक शेयर्ड मेल बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टीम्स एंड ग्रुप्स के अंदर जाओगे, शेयर्ड मेल बॉक्स के अंदर जाओगे, तो आपको यहाँ पे माइकल स्कॉट भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से माइकल स्कॉट की सारी ईमेल्स जो थी माइकल स्कॉट के पास, वो ऐसे सेव रहेंगी। ठीक है, तो इतना टास्क हो गया, तो ये वाला हो गया, यूजर का मेल बॉक्स जो है डिलीट ना किया जाए पर लाइसेंस रिमूव कर दिया, ये चीज कंप्लीट होगी। फिर उन्होंने बोला यूजर के मेल बॉक्स का एक्सेस सौरभ शर्मा नाम की यूजर को हो। ठीक है, तो ये कैसे करना है, ये सिंपल है, मैंने पिछली जो हमारी यूजर ऑनबोर्डिंग की वीडियो थी उसके अंदर भी बताया था शेयर्ड मेल बॉक्स का एक्सेस कैसे दिया जाता है किसी और को। आपको सिंपल उस शेयर्ड मेल बॉक्स पे क्लिक कर लेना है जिसका आप एक्सेस देना चाहते हो, तो जैसे माइकल स्कॉट के मेल बॉक्स का एक्सेस देना चाहते हैं हम, तो माइकल स्कॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा मैनेज मेल बॉक्स परमिशन। तो ये चीज आपको कंफर्म कर लेनी है कि भाई आपको सौरभ शर्मा नाम का यूजर जो है उसको सिर्फ रीड की परमिशन देनी है कि उस ईमेल से, उस मेल बॉक्स से ईमेल सेंड करने की परमिशन भी देनी है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कंफर्म, तो आपको ये पूछना पड़ेगा उससे जिसने ये टिकट सबमिट करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, रीड एंड मैनेज की परमिशन दूंगा, तो ऐड परमिशंस सौरभ शर्मा को देनी है तो सिंपल सौरभ शर्मा को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड, और यहाँ पे ये बोल देगा चेंजेस कैन टेक अप टू 60 मिनट्स टू इफेक्ट। 60 मिनट नहीं लगते, जैसे कि मैंने बताया 5-10 मिनट ही लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 5-10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली, हमको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये सौरभ शर्मा के आउटलुक के अंदर शो कर जाएगा। पर अगर वो ऑनलाइन वर्जन यूज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली शो नहीं करता, तो एक स्टेप होता है। बट हाँ, अगर वो डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहा है तो उस सिनेरियो में वो ऑटोमेटिकली शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया हमारा, तो हमारा इतना हिस्सा हो चुका है सिंपली कंप्लीट। राइट, फिर है यहाँ पे ईमेल फॉरवर्डिंग एंड यूजर का ऑटोमेटिक रिप्लाई सेटअप करना है। तो ये दोनों चीजें हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हम दोबारा एडमिन सेंटर के अंदर जाएंगे, एक्सचेंज एडमिन सेंटर के अंदर। ठीक है, तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर के अंदर जाएंगे, हमारा जो माइकल स्कॉट नाम का यूजर है उसको सिलेक्ट करेंगे, अदर टैब के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ऑटोमेटिक रिप्लाई वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है मैनेज ऑटोमेटिक रिप्लाईज, और यहाँ पे मेरे को सिंपल अनेबल कर देना है इसको। फिर यहाँ पे अगर आप किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि कई यूजर छुट्टी के लिए जाते हैं 2 हफ्ते के लिए, ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ऑटोमेटिक रिप्लाई सेटअप करना है, तो आप इस तरीके से एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सेटअप कर सकते हो। बट इस सिनेरियो में हमारा यूजर हमेशा के लिए कंपनी छोड़ के चला गया है, तो यहाँ पे मैं इसको चेक नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भी ये वाला जो रिप्लाई है हमेशा जाए। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे मिलेंगे 2 सेक्शन, रिप्लाई टू ऑल सेंटर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर कोई इंटरनल, मतलब कि कोई हमारी कंपनी का ही बंदा माइकल स्कॉट को ईमेल भेजे तो उसको कोई रिप्लाई देना है कि नहीं, तो अगर आप, तो ऑब्वियसली ये वाला सेक्शन फिल नहीं करते हम, फिल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिल नहीं करते क्योंकि
अपनी कंपनी के अंदर सबको पता ही होता है कि भाई माइकल स्कॉट जो है या फिर आपका जो यूजर है वो कंपनी छोड़ के जा चुका है, तो आई डोंट थिंक कि भाई कोई ईमेल करेगा। बट आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिप्लाई सेटअप कर सकते हो चाहते हो तो। कुछ नहीं, आपको टाइप करना है यहाँ पे मैसेज क्या लिखना चाहते हो। फिर यहाँ पे था रिप्लाई टू ऑल सेंडर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर बाहर से कोई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हाय माइकल स्कॉट इज नो लॉन्गर विद द कंपनी, प्लीज कॉन्टेक्ट सौरभ शर्मा। और यहाँ पे आप सिंपल सौरभ शर्मा की ईमेल डाल दो, या फिर जो भी यूजर उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर रहा है या टेम्परेरी बेसिस पे उसके ईमेल बॉक्स को हैंडल कर रहा है उसकी ईमेल डाल दो। आप बोल दो कि भाई ये माइकल स्कॉट अब कंपनी में काम नहीं करता, आप इसको कांटेक्ट कर लो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देगा, यहाँ पे मेक श्योर इसको चेक करें, सेंड ऑटोमेटिकली रिप्लाईज टू ऑल सेंडर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेक श्योर करना हमको रिप्लाई टू ऑल सेंडर्स। ठीक है, ये वाला नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर देना हमको सेव। तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई भी हमारा हो गया सेटअप। तो इतना पार्ट भी हो गया अपना डन। ठीक है, अब नेक्स्ट है वन ड्राइव का एक्सेस। तो वन ड्राइव, अब आपको याद होगा कि यूजर की वन ड्राइव जो थी उसके अंदर डाटा था। अब यहाँ पे बोला कि भी सौरभ शर्मा जो है उसको इस यूजर के वन ड्राइव के डाटा का एक्सेस चाहिए। तो क्या कर सकते हो आप, आपको सिंपल जाना है अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे शेयर पॉइंट पे, ये जो लिखा है ना, तो इस पे क्लिक करूंगा मैं तो मेरे को ये शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर पे ले आएगा नई टैब में। अब यहाँ पे आप सोचोगे भाई हमने तो लाइसेंस रिमूव कर दिया तो उसकी वन ड्राइव को क्या हुआ। तो वो लाइसेंस रिमूव करने के बाद भी यूजर का जो वन ड्राइव का डाटा होता है वो हमेशा के लिए स्टोर रखा जाता है। ठीक है, वो डाटा कभी डिलीट नहीं किया जाएगा वन ड्राइव का। तो एज लॉन्ग एज आपका यूजर डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपने यूजर डिलीट कर दिया तो ऑब्वियसली आपका डाटा डिलीट हो ही जाएगा। बट अगर आपने यूजर डिलीट नहीं किया है तो यूजर का वन ड्राइव का डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एक्टिव साइट्स पे। सॉरी, एक्टिव साइट्स पे नहीं जाना, हमने यूजर की वन ड्राइव का एक्सेस देना, राइट। तो यहाँ पे हम जाएंगे मोर फीचर्स पे। यहाँ पे आपको मोर फीचर्स दिख रहा है, आपको मोर फीचर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे दिखेगा यूजर प्रोफाइल का सेक्शन, इसके नीचे हमको ओपन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमको ये आ जाएगा यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन है, मैनेज यूजर प्रॉपर्टीज, मैनेज यूजर प्रोफाइल्स। तो मैं इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि यही वाला है। तो मैंने इस पे सिलेक्ट किया अभी, मैनेज यूजर प्रॉपर्टीज पे। तो नहीं, तो ये वाला नहीं है। तो बैक जाते हैं। तो हमको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमेशा, मैनेज यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो इस पे क्लिक करूंगा मैं सिंपल। और उसके बाद यहाँ पे हम उस यूजर को सर्च कर लेंगे जिसको हम एक्सेस, जिसका हम एक्सेस देना चाहते हैं, जिसको नहीं जिसका। तो माइकल स्कॉट का एक्सेस देना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे माइकल MICH लिखा तो मेरे को माइकल स्कॉट दिख गया। उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर अपना माउस लेके जा रहे हो तो यहाँ पे आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा। आपको इस एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको मिलेगा दो ऑप्शन, मैनेज पर्सनल साइट, मैनेज साइट कलेक्टर ओनर्स। तो हम क्लिक करेंगे मैनेज साइट कलेक्टर ओनर्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल उस यूजर को सर्च कर सकते हैं जिसका हमको एक्सेस, जिसको हमें एक्सेस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो होते हैं, पहला होता है कि भाई साइट का एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इस यूजर की वन ड्राइव का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। ठीक है, तो यूजली आप देखोगे माइकल, जिस यूजर की वन ड्राइव होती है वही एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी वन ड्राइव का। फिर आता है यहाँ पे स्लाइड साइट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि अ, और कौन कौन एक्सेस कर सकता है इस यूजर की वन ड्राइव को। तो यहाँ पे आप देखोगे यूजली नॉर्मली आपको वही सेम ही यूजर दिखता है, पर यहाँ पे आपको अपना यूजर भी ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे सौरभ शर्मा सिंपल। और यहाँ पे आपको डायरेक्टरी चेक का ऑप्शन मिलता है जो चेक करके देगा आपको। तो मैंने जैसे चेक पे क्लिक किया तो इसने इसके आगे कॉलन लगा दिए, तो नॉर्मली मतलब हमारा यूजर फाइंड हो गया। इन केस अगर आपको डायरेक्टरी देखनी है तो यहाँ पे डायरेक्टरी भी दिख जाती है, ब्राउज पे क्लिक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको सारे यूजर्स दिख जाएंगे, पीपल दिख जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में।
ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है इसके अंदर। अब हमारे सिनेरियो में तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास ज़्यादा यूजर्स नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है इस तरीके से। तो नॉर्मली आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे उस यूज़र की ईमेल डाल दो जिसको एक्सेस चाहिए, और जैसे ही आप ईमेल डालोगे यहाँ पे आपको डायरेक्टरी चेक वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिपेयर करके दे देगा अगर आपने कोई गलती किया। ठीक है, इतना हो गया, तो यहाँ पे सौरभ शर्मा ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके पे। हमारा माइकल स्कॉट जो है उसको उसकी वन ड्राइव का एक्सेस सौरभ शर्मा को अब मिल चुका है। ठीक है, तो सौरभ शर्मा कौन है, हम सौरभ शर्मा की ईमेल के साथ ही लॉग इन है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेस करके देखते हैं, तो इस ड्रॉप डाउन पे दोबारा क्लिक करता हूँ, मैनेज पर्सनल साइट पे क्लिक करता हूँ। और तो ये वन ड्राइव ओपन कर रहा है, इसको बैकएंड में रन होने देते हैं। यूजुअली इतना टाइम लगता नहीं है, बट ये फ्री टेनेंट है तो इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन या प्रॉपरली मैंने इसको ये वाली वन ड्राइव यूज भी नहीं हुई है माइकल स्कॉट के द्वारा, तो पॉसिबल चांसेस है टाइम लग रहा है, तो एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, परमिशंस आपको इसी तरीके से देनी है, सिंपल। एंड आफ्टर दैट इतना काम हो गया हमारा, तो इसके बाद हमारा कुछ रहा नहीं। लास्ट यहीं पे बोला यूजर अकाउंट शुड नॉट बी डिलीटेड, इट शुड बी डिसेबल्ड। ठीक है, तो इतना काम हो गया। तो यहाँ पे ये इसने मेरे को बोल दी भाई एक्सेस डिनाइड है इस यूजर को, तो सिंपल यहाँ पे मेरे हिसाब से नाम नहीं चला, तो हम क्या करेंगे, इसकी ईमेल को कॉपी कर लेंगे और ईमेल चलाएंगे सीधी। तो मैं दोबारा साइट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो यूजर है ना, सौरभ शर्मा, इसको ऐसे, तो एडमिन के अंदर भी, ओके, लेट्स सी। तो मेरी वन ड्राइव में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जैसे कि अब आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी माइकल स्कॉट दिखा रहा है, और यहाँ पे माइकल स्कॉट भी एरर दे रहा है, नो एग्जैक्ट मैच वाज फाउंड, चेक आइटम्स दैट डिड नॉट रिजॉल्व एंड एवरीथिंग। तो नॉर्मली ऐसी दिक्कत होती नहीं है, बट आई बिलीव मेरी वन ड्राइव सेटअप नहीं हुई थी इस यूज़र के लिए प्रॉपरली, मे बी मैंने इतनी यूज़ नहीं की शायद, तो बट हाँ, नॉर्मली आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इस यूज़र को इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो अगर मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश भी करूँ, हाँ ये उठा नहीं रहा, वन ड्राइव में कोई दिक्कत है आई बिलीव। या तो आई बिलीव मेरे डोमेन नेम की वजह से ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। तो यहाँ पे मेरा टेनेंट के अंदर एक यूज़र तो दिख गया है, ये वाला, ऐड कर लेते हैं इसको, सिंपल ओके कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा यूज़र यहाँ पे ऐड हो चुका है, क्लिक ओके। तो इस तरीके से भी आप सिंपल कर सकते हो। तो मैनेज पर्सनल साइट पे मैं क्लिक करूंगा, तो इसको नॉर्मली ओपन कर देना चाहिए, बट अगर कोई एरर आया तो मेरी वन ड्राइव के अंदर एरर चल रहा है, तो पॉसिबली इसलिए मेरे को एरर दे रहा है यहाँ पे एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तो इसको दोबारा ट्राई करते हैं फिक्स करने की। हाँ, तो वन ड्राइव में ही एरर आ रहा है, एज यू कैन सी, ये इसने दोबारा चेंज करके माइकल स्कॉट कर दिया, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। बट हाँ, इस तरीके से आपको सिंपल करना है, आपको सिंपल जिस भी यूज़र को एक्सेस चाहिए उस यूज़र को यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। तो इसको भी यहाँ से कर देते हैं डिलीट। लेट्स ट्राई वन मोर थिंग, इससे पहले हम वीडियो को इसको बंद करें। टेनेंट, और हमारी ईमेल आई ये,
और सेम चीज यहाँ पे करूंगा मैं। और दोबारा जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। ओके, तो इस बार चेंज नहीं हुआ, तो आई बिलीव इट शुड वर्क नाउ। लेट्स सी। तो इस बार ये काम किया थोड़ा सा। ओके, तो ये काम किया। अब मैं यहाँ पे इसकी सिंपल वन ड्राइव यहाँ से इस तरीके से एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूजर की जो वन ड्राइव है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ पीप अबाउट मी, तो ये वन ड्राइव उस तरीके से सेटअप नहीं हुई है अभी, तो इसी इसलिए इस तरीके से दिखाई जा रही है, क्योंकि यूजर ने कुछ ज़्यादा वन ड्राइव के अंदर लॉग इन नहीं किया, वन ड्राइव के अंदर कोई डाटा नहीं डाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसलिए दिख रही है। तो ये हम किसी और एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। बट हाँ, इस तरीके से आपको सिंपल यूजर प्रोफाइल के अंदर आना है। इसके अंदर आपको जाके उस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंपल सौरभ शर्मा या फिर आपका जो भी यूजर है जिसको एक्सेस चाहिए उसको ऐड कर देना। और जैसे ही, अब क्योंकि ये वाली वन ड्राइव इतनी एक्टिव नहीं थी तो इसलिए इसके अंदर कोई डाटा इतना दिखा नहीं रहा। बट हाँ, इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।